स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। इससे पहले के सेशंस में मेरे वीडियोस में मैंने आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया था कि प्लांट्स के बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं, उनके रूट्स, उनके स्टेम, उनकी ब्रांचेस, उनकी लीव्स, हर किसी के बारे में मैंने देखा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था और उसके पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं इस सब के बारे में हमने देखा था। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में हम बेसिकली क्या देखेंगे? उनकी पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बॉडी कवरिंग। ठीक है, तो एनिमल्स के पहला जो टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में, जो पहला टॉपिक है या पहला पॉइंट है हम बोल सकते हैं, वो है बॉडी कवरिंग। बॉडी कैसे एनिमल्स की बॉडी कैसे कवर्ड रहती है। ठीक है, तो सबसे पहला है पोलर बियर्स। ठीक है, पोलर बियर्स की जो बॉडी होती है, पोलर बियर्स आपको पता होगा कि विंटर रीजन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये विंटर रीजन्स में है तो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं उतनी ठंड से? ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो स्नोफॉल हो रही है, स्नो पूरी आसपास सब तरफ स्नो ही स्नो है, सब तरफ जमा है स्नो। तो कैसे पोलर बियर्स अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं? तो वो अपनी बॉडी के कवरिंग, दैट इज फैट एंड थिक फर से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, जो ठंड है अगल बगल। ठीक है, इस टेम्परेचर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वार्मथ क्रिएट कर रहे हैं अपने बॉडी में, जिसकी वजह से किस वजह से ये वार्मथ क्रिएट हो रहा है? फर और जो भी फैट प्रेजेंट है उनकी बॉडी में, उसकी वजह से। ठीक है, तो बॉडी कवरिंग एक क्या होता है? ये एक एक्सटर्नल कवरिंग होता है जो पर्सन, एक जो ह्यूमन बीइंग है या फिर एनिमल से अपने बॉडी को इस तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्सटर्नल कवरिंग प्रेजेंट होता है, उसी को कहते हैं बॉडी कवरिंग। ठीक है, ये बॉडी के आउटसाइड पार्ट में प्रेजेंट होता है। जाहिर सा बात है, कवरिंग है तो क्या करेगा? बॉडी के बाहरी पार्ट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट रीजन्स में बॉर्न होते हैं। ठीक है, और वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिससे वो अपनी बॉडी को कवर कर सके और प्रोटेक्ट कर सके। तो इसीलिए हमने पहला देखा पोलर बियर्स, ये कैसे ठंड से अपने आप को, विंटर रीजन से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज पिकॉक। पिकॉक अपनी बॉडी को कैसे कवर कर रहा है? विथ कलरफुल फेदर्स। ठीक है, आपने पिकॉक को देखा होगा, पिकॉक बहुत कलरफुल, बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। ठीक है, उनकी फेदर्स इतनी कलरफुल होती है, मल्टीपल कलर्स उसमें होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? अपने बॉडी को इन कलरफुल फेदर्स से पूरा क्या कर रहे हैं? कवर करके रख रहे हैं। और ऐसा कवरिंग इनको क्या हेल्प कर रहा है? जो मेल पिकॉक्स होते हैं वो पीहेंस क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे थ्रू दिस कलरफुल ब्राइट कवरिंग। ठीक है, जो कलरफुल ब्राइट कवरिंग इनके ऊपर है, उससे ये अपने आप को अट्रैक्टिव फील कराएंगे, अट्रैक्टिव लगेंगे और मेल जो होंगे वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो पिकॉक कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट एनिमल्स। और भी डिफरेंट एनिमल्स अपने बॉडी को किस तरीके से कवर करके रख रहे हैं? जैसे मान लो फर से कवर कर रहे हैं, स्केल्स हैं उनके बॉडी में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को कवर कर रहे हैं, स्किन है, फेदर्स है या शेल्स। ठीक है, ये सब क्या है? ये आउटर बॉडी एक्सटर्नल कवरिंग है उनकी बॉडी की, जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, जो भी फेवरेबल एनवायरनमेंट है उनके अराउंड, उससे अपनी बॉडी को क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हेड। हेड क्या होता है? सर। ठीक है, हर एनिमल, हर ह्यूमन बींग्स के पास हेड है। ये क्या कर रहे हैं? हेड बेसिकली थिंकिंग पार्ट होता है। इनके अंदर ब्रेन जो प्रेजेंट होता है वो क्या कर रहा है? सोचने का काम कर रहा है। ठीक है, थिंक करने का काम कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी जो होता है वो हेड ही होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हेड में ब्रेन होता है और ब्रेन जो होता है वो मेन थिंकिंग पार्ट होता है, जो हमें सोचने समझने में मदद करता है। कोई भी एनिमल है वो बेसिकली सोच रहा है, ठीक है, समझ रहा है और बाद में क्या कर रहा है? उसी के बेसिस पे वो अपने प्रे को अटैक कर रहा है या फिर बच रहा है किसी दूसरे लोगों से। ठीक है, प्रेडेटर्स से बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपने प्रेडेटर्स से या तो हाइड कर रहा है या फिर क्या कर रहा है? अपने प्रे को अटैक कर रहा है। कैसे? अपने माइंड से, अपने दिमागों से ये चीज़ सोच के। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हमारा जो हेड होता है उसमें क्या कंसिस्ट होता है? बक्कल कैविटी होती है। ठीक है, माउथ होता है। ये माउथ क्या कर रहा है? खाने पीने में हमें हेल्प कर रहा है। ठीक, और
आगे की जो भी सिस्टम्स इससे कंबाइंड है, लाइक डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम हेड का ही बात कर रहे हैं, तो हमारे हेड में माउथ भी एक पार्ट है जो प्रेजेंट है और जिसके अंदर बकल कैविटी है और उसके थ्रू हम फीडिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं हमारे हेड में ही, जैसे नोज इज अ सेंसरी ऑर्गन जो स्मेल करने में हेल्प कर रहा है। माउथ मीन्स टंग इज व्हाट, टंग इज ऑल्सो अ सेंसरी ऑर्गन जो हमें टेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो ये सब सेंसरी ऑर्गन्स भी कहाँ प्रेजेंट है, हमारे हेड में ही प्रेजेंट है, ठीक है। हमने इस बारे में भी देख लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या है, बॉडी। अब बॉडी आया मेन पार्ट। बॉडी क्या है, बॉडी कंसिस्ट कर रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, ये पूरा बॉडी। तो मेन पार्ट जो हो गया वो हमारे एनिमल्स का वो क्या है, मेन बॉडी है। हमने देख लिया कि उनका हेड कैसा होता है, वो अपने बॉडी को कैसे कवर करके रखते हैं। अब नेक्स्ट था हमारा बॉडी जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पहला पार्ट है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से पार्ट्स को कवर करता है, तो हम देखेंगे सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है वो माउथ, ठीक है। सबसे पहले हम खाना क्या करेंगे, अपने माउथ से एंटर करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या है, बकल कैविटी। माउथ ही जो अंदर की जो एरिया है वो होल एरिया इज नोन एज बकल कैविटी। नेक्स्ट इज फेरिंग्स। उसके आगे की जस्ट मैंने सीरीज वाइज ही लिखा है कि कैसे कैसे ये पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले माउथ के बाद बकल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स के बाद एक फूड पाइप आती है, ठीक है, जिससे फूड जो होता है वो ट्रांसफर होता है, दैट इज नॉन एज ईसोफेगस। नेक्स्ट इज स्टमक। जब ये ईसोफेगस पाइप लाइक स्ट्रक्चर है वो ज्वाइन कहाँ होता है, जाके स्टमक में ज्वाइन होता है। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, स्टमक के बाद ये क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा है। स्मॉल इंटेस्टाइन कहने के लिए स्मॉल है बट ये हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है, और बहुत लार्ज होता है, ठीक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन। द नेक्स्ट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज तो नहीं है बेसिकली बट बहुत वाइड होता है, ठीक है, बहुत चौड़ा होता है और थिक होता है, इस वजह से दैट इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। दोनों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है, बहुत लॉन्ग होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन लंबा नहीं होता है बट बड़ा होता है, मतलब वाइड होता है। नेक्स्ट वन इज रेक्टम, और रेक्टम के बाद हमारा एनस, जिसके थ्रू हमारा बॉडी जो होगा वो एक्सक्रीट करेगा जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जो ऐसे सब्सटेंसेस हमारी बॉडी जो यूज़ नहीं कर रही है, ठीक है, अनयूजफुल सब्सटेंसेस हैं, उसको क्या करेगा, एक्सक्रीट करने का काम हमारा एनस करेगा। नेक्स्ट पार्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पार्ट्स आते हैं, देखा सबसे पहले नोज के थ्रू हम क्या करेंगे, स्मेल करेंगे किसी भी चीज़ को। फिर आएगा लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया जो होता है वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से मिलके बना होता है, ठीक है। ट्रैकिया जो होता है वो किससे मिलके बना है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से। ये जो सी टाइप कार्टिलेज बोन रहता है, कार्टिलेज बोन बेसिकली कैसा बोन होता है, कार्टिलेज बोन सॉफ्ट बोन होता है, ठीक है। ये सॉफ्ट इसीलिए है ताकि ये बोन से बेसिकली हमारा ट्रैकिया बना क्यों है, ताकि कोलैप्स मत हो, ठीक है। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो ये आपस में चिपक जाएगा तो हम चोक हो जाएंगे, फिर उसके बाद हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से मिलके बना है, ताकि ये कोलैप्स मत हो, हमारा जो पाइप है ट्रैकिया वो कोलैप्स मत हो। नेक्स्ट इज ब्रोंकाई, देन इज एल्वियोलाई एंड देन इज द लंग, ठीक है। ब्रोंकाई क्या होता है, वही ट्यूब है ट्रैकिया, वो आगे ब्रांचेस में डिवाइडेड है जिसको ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई कहा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा एल्वियोलाई। ये हर जो ब्रोंक्यूल होता है वो लास्ट एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में एंड करता है। एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ये चीज़ें होती है, मतलब एल्वियोलाई में हमारा जो गैसेस जो होते हैं बेसिकली वो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम सांस ले कैसे रहे हैं, कौन कौन से पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो एल्वियोलाई क्या करेगा, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आप सबको पता है कि इसमें कौन मेन पार्ट रोल करता है, मतलब मेन जिसका रोल है वो क्या है, हार्ट है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स कंसिस्ट करता है। क्या क्या कंसिस्ट करता है, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स।
हार्ट तो आपको पता है हमारा दिल, ठीक, जो धड़क रहा है अभी। नेक्स्ट है ब्लड, जो फ्लो कर रहा है हमारे पूरे पार्ट्स को बॉडी में थ्रू हार्ट, क्योंकि हार्ट ही जो है वो इसको पंप कर रहा है, ठीक है। द पंपिंग इज परफॉर्म बाय द हार्ट और ब्लड हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रैवल कर रहा है। नेक्स्ट इज ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो नसें होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जो वेन्स आर्टरीज हैं, ये सब ब्लड वेसल्स ही हैं जिसके थ्रू हमारा ब्लड जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो हार्ट और ब्लड में मतलब क्या क्या काम हो रहा है, मतलब इस ब्लड का फ्लो होना तो ठीक है, बट ये बेसिक काम क्या कर रहा है। तो ब्लड में जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है इस ब्लड के साथ कंबाइन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो इजीली ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो सकता है। देखो ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, HB मैं लिख देती हूँ। इस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कौन होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है। ट्रैवल कर रहा है तो क्या हेल्प कर रहा है, ये सिर्फ घूम रहा है क्या, नहीं, ठीक, ये घूम नहीं रहा है, ये सिर्फ ट्रैवल नहीं कर रहा है, ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली हमारे सेल्स में जाके, ठीक है, सेल्यूलर प्रोसेसेस में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में ट्रैवल कर रहा है, और करने के साथ साथ ये क्या कर रहा है, सेल्यूलर प्रोसेसेस में हेल्प कर रहा है। ये ईच एंड एवरी सेल्स में जा रहा है, हमारा बॉडी सेल से मिलकर बना, आपको पता है बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन होकर टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं, और टिश्यूज के थ्रू ऑर्गन्स बनते हैं, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। आई होप यू नो दैट, ठीक है। तो इसी के थ्रू ये सर्कुलेटरी सिस्टम इस तरीके का कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पहले हम देख लेते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो पहला है किडनी, किडनी के बाद क्या आता है, यूरेटर, यूरेटर के बाद आपका आता है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद आता है आपका यूरेथ्रा। किडनीज में बेसिकली बहुत सारे क्या बोल सकते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं, जिनको कहते हैं क्या, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स का काम क्या होता है, ये फिल्टर करने का काम कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन यूनिट है, कहने का मतलब ये क्या कर रहे हैं, फिल्टर करने का काम कर रहे हैं। किस चीज़ को फिल्टर कर रहे हैं, जो भी यूजफुल सब्सटेंसेज हैं, ठीक है, जैसे वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, इन सबको फिल्टर करने का काम, एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो नेफ्रॉन्स कर रहा है। और सारे ऐसे वेस्ट जो हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हैं, अगर वो हमारी बॉडी में लॉन्ग टाइम तक स्टोर रह गए तो वो हमें अफेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे नाइट्रोजनस वेस्ट का हमारी बॉडी से अलग करना, दूर करना, इसका काम कौन कर रहा है, ये हमारा किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है वो। तो नेफ्रॉन्स बहुत बेसिक रोल प्ले कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें फिल्ट्रेशन यूनिट कहा जाता है, ठीक है। ठीक, ओके, सो फिल्ट्रेशन यूनिट कहा गया है इसीलिए। अब यहाँ से क्या हो रहे हैं, जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, यूरिया वगैरह, और जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, उन चीज़ों को क्या किया जा रहा है, एक्सक्रीट किया जा रहा है। यूरेटर से ये कहाँ जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में क्या कर रहा है, ये सारे जो वेस्ट हैं, बेसिकली हार्मफुल वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट, ये सब यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं। और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होने के बाद अर्ज होगा टू पास द यूरिन, और फिर वो कहाँ से पास होगा, हमारे यूरेथ्रा के थ्रू ये एक्सक्रीट हो जाएगा हमारी बॉडी से। तो बहुत इजी है। एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली परफॉर्म कौन कर रहा है, हमारी जो किडनीज है। अच्छा, अगर जैसे किडनीज हमारे पास, जैसे कई लोग होते हैं जो किडनी फेलियर जिनका हो जाता है, जिनकी किडनी काम नहीं करती, तो अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो वो किस तरीके से वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस परफॉर्म होगा, तो उसको कहते हैं हीमोडायलिसिस, ठीक है। हीमोडायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है, या डायलिसिस भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो हेमोडायलिसिस या डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आर्टिफिशियल सिस्टम्स लगाए जाते हैं ताकि हमारे किडनी से जो भी हार्मफुल वेस्ट हैं उनको हम बाहर निकाल सकें, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक अगर वो हमारे बॉडी में स्टोर रह गया तो वो हमारी बॉडी को बुरी तरीके से इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका काम क्या है, एक्सक्रीट करना, जो भी हार्मफुल वेस्ट है या नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, लिम्स। लिम्स क्या होते हैं, ये हमने जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स हम देख रहे हैं उसमें एक लिम्स पार्ट है।
पार्ट लिम्स, जो लिम्ब है वो क्या कर रहा है, बेसिकली हमारे फोर आर्म्स ये सारी चीज़ें कंसिस्ट करता है। ये हैंडल करने का काम कर रहा है, चीज़ों को हैंडल कर रहा है या मूव करने में हेल्प कर रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, ठीक है, जंप करने में हेल्प कर रहा है। तो ये सारे फंक्शंस जो परफॉर्म हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं, लिम्स के थ्रू। तो लिम्स क्या कर रहे हैं, हमें मूवमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेल। टेल क्या काम कर रहा है, देखो मंकीज हो गए और फिश हो गई और हमारा काउज हो गए, ये सारे एनिमल्स, हर डिफरेंट एनिमल्स में टेल का अलग अलग फंक्शन है। जैसे मंकीज क्या कर रहे हैं, ये टेल्स के थ्रू अपने स्विंग कर रहे हैं, मतलब झूलने का काम कर रहे हैं। एक ब्रांच से वो झूल के या स्विंग करके किसी दूसरे ब्रांच में जंप कर रहे हैं। तो ये उनका काम है मंकीज के टेल्स का, ये उनको इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं और मूव करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज फिश। फिशेस की जो क्या बोलते हैं आपके टेल है, वो क्या कर रहे हैं, उसको स्विम करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज बैलेंस। बैलेंस में जो हेल्प कर रहा है टेल, वो कंगारूज को उनको बैलेंस करने में हेल्प करता है। क्रोकोडाइल्स क्या करते हैं, क्रोकोडाइल्स की जो टेल होती है वो अपने प्रे को मारने का काम करते हैं अपनी टेल से। और जो काउज होते हैं वो फ्लाइज को भगाने से, जो मक्खियाँ उनके ऊपर उनकी बॉडी पे बैठ रही हैं उनको बेसिकली चेज अवे करने का काम जो है वो कौन कर रहा है, उनकी टेल। तो टेल का आप फंक्शन समझ सकते हैं कि हर एक डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से उनके टेल का फंक्शंस डिफरेंट होता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स वाला टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स वाला टॉपिक है, इसमें हमने बॉडी की कवरिंग देख ली थी कि कैसे आउटर बॉडी पूरी तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। फिर हमने देखा हेड कैसे क्या क्या चीज़ कंसिस्ट करता है, माउथ होता है उसमें। फिर उसके बाद बकल कैविटीज़ होती हैं। फिर हम हेड के आगे हमने देखा बॉडी के बारे में। तो बॉडी में क्या था, हमारा स्केलेटल सिस्टम था जो हमारा हमको पूरा एक पोस्चर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है हमारे बॉडी को। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम था, सर्कुलेटरी सिस्टम था, सबको हमने देखा, जिसमें से एक्सक्रीटरी सिस्टम को थोड़ा सा हमने डील किया। और फिर हमने देखा कि कैसे लिम्स और टेल का भी अलग अलग फंक्शन है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से। तो आज का हमारा ये टॉपिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स यही एंड होता है, ये सेशन हमारा यही एंड होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।